है और जहाँ पर संस्था प्रधान नहीं है, और जो शिक्षक बंधु लेक्चरर है, सेकंड ग्रेड है, वो इस प्रकार के जो अ, अपने साथियों से, एक तो अधिकारी होता है और एक अपने ही साथियों के बीच में उनसे काम करवाना कितनी टेढ़ी खीर होती है। उसके बावजूद भी जैसे हमारे मुरली जी साहब हैं, इन्होंने वहाँ काम किया है, बहुत ही सराहनीय इनका काम रहा है। और भी बंधु थे हमारे जिन्होंने ऐसा काम किया है। मैं इस मंच के माध्यम से सभी श्रेष्ठ काम करने वाले शिक्षकों को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए उनका सम्मान करती हूँ, उनको बधाई देती हूँ कि पूरे ब्लॉक का जो रिजल्ट अच्छा रहा है वो आप सभी के सहयोग से रहा है। परंतु चूंकि कुछ विभागीय जो नियमानुसार हमें कुछ ही शिक्षकों का जैसे 3 के ही अंदर सीमा बांध दी कि भाई प्रत्येक कैटेगरी में से पीएस, यूपीएस और सेकेंडरी, इन तीनों में से 3-3 शिक्षकों को ही हमें लेना है। तो ये तो एक सरकार का क्राइटेरिया है, परंतु आप सभी का जो कार्य है वो सराहनीय है, सम्माननीय है, और आपसे मेरी आगे भी इसी प्रकार की आपसे आशा और उम्मीद है कि चाहे आप सम्मानित हो न हो, लेकिन सबसे बड़ा हमारा ज़मीर होता है, क्योंकि जग के आगे भाग ले कोई मन से भाग न पाए। तो हमें पता है कि हम कार्य अच्छा कर रहे हैं, तो वो प्रकृति की वो सुपर पावर हमें देखती रहती है। और निसंदेह मेरा तो एक ही कहना है कि हम अगर देश के बच्चों की ओर पूरा ध्यान लगाएंगे, इनको देखेंगे, तो हमारे बच्चों को ये सुपर पावर खुद देखेगी, उनको सही मार्ग पे चलाएगी, उनको सही राह देगी। और इसके लिए एक उदाहरण मेरे सामने भाई ओम जी बिश्नोई बैठे हैं। इन्होंने हमेशा शिक्षक रहते हुए समाज के लिए और अपने शिक्षक बंधुओं के लिए संघर्ष किया है। तो इनको, इनके बच्चों को आप सभी जानते हो कि आज वो किस प्रकार से ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण अपने सामने बैठे हैं, और भी आप सभी बैठे ही हो। तो हमें सम्मान से थोड़ा हट करके हमें अपने देश के लिए काम करना है। देश के लिए काम करना अपने परिवार के लिए काम करना जैसा ही होता है, और ये भावना जगाने के लिए सक्षम केवल और केवल शिक्षक है। तो मैं मेरे सभी शिक्षक बंधुओं से इस मंच के माध्यम से ये आशा और उम्मीद रखती हूँ कि आप सभी इन बच्चों के अंदर एक ऐसी भावना भरे कि इनके अंदर देश प्रेम की भावना हो, देश का मान सम्मान हर एक ये अपने आप से देख करके सोचें। यहाँ पर मैं एक छोटा सा आपको दृष्टांत देना चाहूंगी कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी जब जापान गए थे, तो उनको सेब चाहिए था। तो जैसे ही वो ट्रेन से उतर के यूं करते कि सेब, तो सेब नहीं मिले। एक स्टेशन गया, दूसरा स्टेशन गया, तीसरे स्टेशन में उनके सामने बर्थ पर एक ही बच्चा बैठा था। तो वो भाग करके गया और ट्रेन चलने से पहले आकर के और स्वामी जी को सेब दिए कि प्लीज आप ये सेव लीजिए। तो स्वामी जी ने कहा कि पैसे? तो बच्चे ने कहा कि इसके लिए मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात चाहूंगा कि आप अपने देश में जाकर के ये मत कहना कि जापान में सेव नहीं मिले। आप सोचो, एक छोटे से बच्चे के लिए अपने देश के प्रति कैसी भावना है कि आप अपने देश में जाकर के ये मत कह देना कि आप जापान में मुझे सेव नहीं मिले। इसीलिए आज तो खैर सभी देश टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, जैसे चीन जा रहा है, लेकिन वो उस समय का वो दौर था जिसमें यूं मुझे मेरा भी सुना हुआ है, कहते थे कि के नारी के जापान की बनेड़ी है क्या, यानी ब्रांड था जापान। आज भी जापान अपने आप में ब्रांड है, लेकिन उस समय का कितना शानदार देश रहा होगा जिसके ऊपर बम गिराए गए थे। हिरोशिमा और नागासाकी जो दो उनके जो शहर थे उन पे बम गिराए गए, उसके बावजूद। और दूसरा, आए दिन वहां पर भूकंप आते रहते हैं, लेकिन ऐसा देश कभी भी नहीं टूटता। क्यों? क्योंकि वैसे कर्मठ बच्चे वहां होते हैं, वो देश कैसे टूट सकता है। हम शिक्षकों की एक अहम भूमिका है कि हम भी एक ऐसे देश का निर्माण करें जिसके बच्चे इतने मजबूत हो, क्योंकि जिस घर के लोग मजबूत होते हैं वही घर मजबूत होता है। जिस देश के देशवासी मजबूत होते हैं वही देश मजबूत होता है।
और देशवासी एकजुट तभी रहते हैं जब वो केवल भारतीय होते हैं। ये बड़ी विडंबना की बात है कि हमारे देश के अंदर, मैं बार बार मंचों से कहती हूँ कि जातियां मिलती हैं, जाति से ऊपर जाओ फिर धर्म मिलते हैं, धर्म से ऊपर जाओ तो फिर पार्टियां मिलती हैं, पार्टियों से ऊपर जाओ तो फिर और संगठन मिलते हैं। यानी कि भारत एक अभागा देश कह सकते हैं कि जिसको भारतीय नहीं मिलते। और ये हमारे लिए, सबके लिए सोचने वाली बात है। क्यों हम भारतीय नहीं बनते? क्यों हम हमारी जाति, हमारी कम्युनिटी, हमारे समुदाय को ही श्रेष्ठ मानते रहते हैं? जिस देश के लोग अपने ही लोगों में श्रेष्ठ बने रहने की भावना रखते हैं, वो देश कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। मैं इस मंच के माध्यम से, जहां तक मेरी आवाज जाती है, मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से, एक सवाल आपके जहन में छोड़ना चाहती हूँ कि आप अपने ही देश के लोगों में सर्वश्रेष्ठ बने रहना चाहते हैं या विश्व में भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं? ये दो वाक्य आपके सामने हैं। जो वास्तविक देशभक्त होगा वो अपने देश को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहेगा, और जो बेवकूफ और मूर्ख होंगे वो या तो अपनी जाति को या अपने संप्रदाय को या अपने धर्म को या अपनी पार्टियों को मजबूत बनाएंगे। क्योंकि हम देशवासियों को मजबूत बना लेंगे तो हर संगठन अपने आप में मजबूत होगा। ये बात केवल शिक्षक कर सकता है। तो आप लोगों से मेरी यही उम्मीद है, इस पावन दिन पर डॉक्टर सर्वपल्ली का जो जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो हमारी उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी, और शिक्षकों के मान सम्मान में हमारी सबसे बड़ी ये एक आहुति होगी कि हम आज के दिन ये प्रेरणा लेते हैं कि हम हमारे बच्चों के अंदर भारतीयता की भावना भरेंगे। जब तक हम भारतीयता की भावना नहीं भरेंगे, हमारा देश विश्व में एक शक्तिशाली रूप में विकसित नहीं हो पाएगा, एक विश्व पटल के ऊपर एक शक्ति के रूप में उभर नहीं पाएगा। हम सब मिलकर के ये प्रयास करें, सब का मतलब केवल शिक्षक, केवल शिक्षक अगर मिलकर के पूरे भारत में ये प्रयास करते हैं, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हमें किसी अन्य संगठन की कोई जरूरत नहीं है। शिक्षक के हाथों में विकास और विनाश दोनों निवास करते हैं। अगर शिक्षक ने अपनी ताकत को पहचान लिया और उन बच्चों के अंदर एक शक्ति का, एक देश प्रेम का एक जज्बा अगर उन्होंने भर दिया, तो भगत सिंह पैदा करने वाला भी तो कोई गुरु ही था। कबीर, रैदास और कितने भारत में जितने महापुरुष हुए हैं, पूरे विश्व में कहीं नहीं हुए हैं। एक एक, दो दो, तीन तीन है। लेकिन आप यहाँ जाओगे तो हर एक मिट्टी की अपनी एक विशेषता है। छोटी सी जगह है नोखा, बीकानेर देख लो आप, मुनि कपिल यहाँ है, राजा गंगा सिंह जैसे राजा यहाँ पर हुए हैं, मुनि अपने जामोजी महाराज यहाँ है, माँ करणी जी यहाँ है, जिन्होंने किस तरह से समाज को सुधारने का प्रयास किया है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम मानते सबको हैं लेकिन मानते अपने बाप की भी नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी बुराई है। जिस दिन हम मानने लग जाएंगे हमारे महापुरुषों की बातें, तो हमारा गौरव तो इतना महान है कि हम विश्व गुरु रहे हुए हैं। हम शिक्षकों से मैं आह्वान करती हूँ कि आपने इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए अपने तन मन और धन की पूरी ताकत है वो लगाइए, और ऐसा किया जा सकता है क्योंकि पहले तो इतना मीडिया का इतना सारा सब कुछ था ही नहीं। आज तो हमारे पास में बहुत बड़ी ताकत है। भारत की सबसे बड़ी जो मानवीय संसाधन है, उस मानवीय संसाधन को अगर सही मार्ग दिखा करके इस मानवीय शक्ति का अगर उपयोग किया जाए, तो आज सबसे बड़ी ताकत मानवीय शक्ति है। और उस मानवीय शक्ति को, हाँ, यहाँ पर बिना जागृति के और बिना सही राह के आज वो समस्या बनी हुई है कि जनसंख्या हमारी समस्या है। लोग समस्या कैसे हो सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी कुछ तो त्रुटि है। तो आप इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मैं पुनः आप लोगों से एक यही आह्वान करना चाहती हूँ कि आप समय पे विद्यालय जाएं, समय पे बच्चों को विद्यालय बुलाएं और उनके अंदर समय को नियोजन की भावना भरे। मेरा किसी से भी कोई दुराचार या सॉरी
द्वेष भाव नहीं है कि मैं ये चाहूं कि भाई किसी को सताना मेरा उद्देश्य है। मैं ये चाहती हूँ कि हमारे बच्चों के अंदर समय की पाबंदी पैदा हो। वो 5 मिनट लेट जाने से ज्यादा बेहतर 10 मिनट पहले जाना उचित समझे। ये भावना आप भरो उनमें, और इस देश के लिए केवल हम अगर भारत माता की जय बोलेंगे, तो केवल जयकारे होने से ही अगर जय हो जाती, तो भारत के अंदर सबसे अधिक जागरण होते हैं, सबसे अधिक अन्य सारी बाह्य क्रियाएं होती हैं, लेकिन फिर भी हम दिनों दिन पिछड़ते जा रहे हैं। आप सभी बुद्धिजीवी लोगों को इस विषय में सोचना होगा। और क्यों सोचना होगा, ये बात भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि पढ़ा लिखा आदमी समाज का पहले दर्जे का ब्रेन होता है। अगर वह पहले दर्जे का ब्रेन समाज में जाकर के काम नहीं करेगा, तो समाज पैरालाइज हो जाएगा। क्योंकि समाज वो व्यक्ति मस्तिष्क है, और मस्तिष्क अगर काम नहीं करेगा, तो आप सबको पता है कि शरीर पैरालाइज हो जाता है। तो आप सभी पढ़े लिखे लोग समाज में जाकर के हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर जो भी बुराइयां रही हैं, उन बुराइयों को मिटाने का आप प्रयास करो। तभी हम सब खुशी और आनंद से रह पाएंगे और अपने देश को विश्व में एक पहचान बना पाएंगे। मेरा नैतिक जिम्मेदारी जो थी कि एक सत्य की जो मैंने परिश्रम करके जो मैंने सोचा कि हम जब तक जाति धर्म देश पार्टी इन सारी चीजों से ऊपर उठ करके भारतीय बन करके नहीं काम करेंगे, हम हमारे देश के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। हम हमारे भारत के नागरिकों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। हो सकता है मेरी सोच गलत हो, तो आप भी इस पर मंथन करना कि क्या मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ। तो पुनः आप सभी को, आए हुए सभी अतिथियों को, हमारे मीडिया के भाई जो होते हैं, ये भी हमारे गुरु होते हैं। ये भी एक छड़ी है मीडिया, जो अन्याय करने वाले को डराती है कि नहीं, गलत मत कर। तो आप भी आज भारत के गुरुओं की श्रेणी में आते हो। इस मंच के माध्यम से मैं उन सभी पत्रकार भाइयों का भी अभिनंदन करती हूँ, उनका भी सम्मान करती हूँ। आप सभी यहाँ पर आए, पधारे, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप शिक्षकों से एक बार पुनः यही कहना चाहूंगी कि आप स्व सम्मानित अपने जमीर से पूछ करके हमेशा होते रहे, और अंतर आत्मा से अपने देश के प्रति प्यार करते हुए देश को आगे ले जाने में अपना योगदान दे रहे हैं, और अधिक उत्साह के साथ देंगे, ऐसी मैं आशा और उम्मीद आप सभी से रखती हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।